हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए क्या लिखा है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स दैट हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H11Br। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस फार्मूले के 8 आइसोमर्स हैं, वो जो आइसोमर्स हैं उनका स्ट्रक्चर बताइए क्या होगा और उनके IUPAC नेम बताओ। और आपको ये भी बताना है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। ठीक है, देखो अपन इसे सॉल्व करते हैं। C5H11Br ये फॉर्मूला है। अगर हम यहाँ Br की जगह पे H मान लें तो ये C5H12 हो जाएगा। C5H12 पेंटेन होता है। इसका मतलब है कि ये पेंटेन का हैलोजन डेरिवेटिव है। ठीक है, तो हम जो भी आइसोमर अपन बनाएंगे वो हम पेंटेन से बनाएंगे। अब आपको पता है कि पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, 5 कार्बन होते हैं। अगर हम देखें तो ये CH3, ये CH2, 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 CH3, 5 कार्बन, सभी पाँचों कार्बन स्ट्रेट में हैं। दूसरा, अपन 5 कार्बन ऐसे भी ले सकते हैं। 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन आपके स्ट्रेट में हैं और 1 कार्बन आपका क्या है, ब्रांच में। इसके अलावा अपन ऐसे ले सकते हैं कि 3 कार्बन स्ट्रेट में हैं और 2 कार्बन आपके ब्रांचेस में। तीन कार्बन स्ट्रेट में हैं, 1 2 3 और 2 ब्रांचेस हैं। तो इस तरह से ये आपके पेंटेन के 3 तरह के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें Br लगाना है। तो हम देखेंगे यहाँ पे Br कहाँ कहाँ जुड़ सकता है। एक पहले कार्बन पर, एक दूसरे कार्बन पर और एक तीसरे कार्बन पर। यहाँ अपन लगाएंगे तो ये इधर से दूसरा हो जाएगा, तो यहाँ से ये दूसरा, यहाँ से ये दूसरा है। तो ये दोनों पोजीशन यूनिक हैं, चाहे इस पे लगाओ चाहे इस पे लगाओ। ऐसी Br यहाँ लगाओगे तो 1 पे आएगा, यहाँ लगाओगे तो भी 1 पे आएगा। तो ये और ये पोजीशन यूनिक है। ठीक है ना, तो चाहे Br यहाँ लगाओ चाहे Br यहाँ लगाओ। ऐसी ये पोजीशन और ये पोजीशन भी यूनिक है, तो चाहे Br यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ। और एक तीसरी पोजीशन यहाँ है। तो यानी इससे आपके 3 फॉर्मूले बनेंगे। देखो 3 फॉर्मूले कौन से हैं। पाँच कार्बन हो गए, एक बार Br आएगा पहले कार्बन पर, ठीक है। ऐसे ही अब आप दूसरा देखिए। वन टू थ्री फोर 5, एक बार Br पहले कार्बन पर जुड़ गया, एक बार Br दूसरे कार्बन पर जुड़ गया। ठीक है, और तीसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो एक बार Br आपका जो है थर्ड वाले कार्बन पे आ गया। तो ये जो पेंटेन है इसमें Br कहाँ कहाँ आ सकता है, एक बार 1 पे, एक बार 2 पे, एक बार 3 पे। ठीक है, अब इनका IUPAC नेम क्या होगा। पहले वाले का नाम हो जाएगा 1 ब्रोमोब्यूटेन, दूसरे वाले का नाम हो जाएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन, तीसरे वाले का नाम हो जाएगा 3 ब्रोमोब्यूटेन।
ब्यूटेन नहीं, पेंटेन हो जाएगा, सॉरी 5 कार्बन है, पेंटेन हो जाएगा। पहले वाले का हो जाएगा 1 ब्रोमो, है ना, 1 ब्रोमो, 5 कार्बन है, पेंटेन हो जाएगा, 1 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन। तो ये वाला जो पेंटेन है इसमें Br 3 जगह पर जुड़ सकता है, एक 1 पर, एक 2 पर, एक बार 3 पर। तो इसके 3 आइसोमर हो गए। अब हम देखेंगे इस वाले में, देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है, एक कार्बन आपका ब्रांचेस में है। तो अब देखो ये यहाँ Br लगाओ, यहाँ Br लगाओ, दोनों पोजीशन कैसी है, यूनिक है, क्योंकि ये और ये दोनों पोजीशन यूनिक है। तो चाहे Br यहाँ लगाओ, चाहे Br यहाँ लगाओ, तो एक बार Br आपका यहाँ आएगा, एक बार Br यहाँ आएगा, और एक बार Br यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा। तो इस तरह से इसके भी 4 फॉर्मूले बनेंगे। देखो कौन कौन से, वन टू थ्री फोर, और एक आपका ब्रांचेस में 5 कार्बन है, तो एक बार Br आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और वन टू थ्री फोर और ये 5, एक बार Br यहाँ आएगा, एक बार Br यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और एक बार इस कार्बन पर, एक बार इस कार्बन पर, एक बार इस कार्बन पर, एक बार इस कार्बन पर। इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। 5वां ये हो गया, 6वां यहाँ दे लेते, 6वां भी है, एक बार यानी Br यहाँ पे आ जाएगा। देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। एक बार Br यहाँ आ गया, एक बार Br यहाँ आ गया, एक बार Br यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और एक बार Br यहाँ आ जाएगा, 6 हो गया, 7 यहाँ दे देते हैं। एक बार Br आपका यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से अब आपके कितने आइसोमर हो गए, 3 तो हो गए ये, और 4 ही हो गए आपके, ठीक है। और एक हमने आपको अभी बताया था कि ये वाला पेंटेन होता है, तीन कार्बन अपन ने ले लिए स्ट्रेट में, और 2 हमने लगा दी ब्रांचेस। अब ये चारों कार्बन आपके लिए यूनिक हैं, क्यों, ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3। तो आप Br चाहे इस कार्बन पर लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से तो C5H11Br, इसके कितने आइसोमर्स हो गए, 8 आइसोमर्स हो गए। 8 आइसोमर्स में से 3 आइसोमर्स तो आपके ये हो गए, 4 आइसोमर्स ये हो गए, और एक आपका ये हो गया, 8 आइसोमर्स हो गए। इनके आपको IUPAC नेम लिखना है। इसका नाम 1 ब्रोमो, इसका नाम 2 ब्रोमो, इसका नाम 3 ब्रोमो। यहाँ पे देखिए जगह कम पड़ रही है, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है। 4 कार्बन में पहले कार्बन पे Br है और दूसरे कार्बन पे मिथाइल है। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा,
पहले बी आर अल्फ़ाबेटिकल में बी आर पहले लिखा जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन अपन ने बनाई थी? 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है। इस वाले का देखो, यहाँ पे 4 कार्बन की है और नंबरिंग अपन राइट साइड से करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके सब्स्टिट्यूएंट क्या है? सेकंड नंबर पे है, इधर से सब्स्टिट्यूएंट थर्ड नंबर पे है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2। तो दूसरे वाले कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक ब्रोमो और एक मिथाइल, तो अल्फ़ाबेटिकल में ब्रोमो पहले लिखा जाएगा, तो हम लिखेंगे क्या? 2 ब्रोमो और उसके बाद 2 मिथाइल। दूसरे कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक बी आर है एक मिथाइल है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 4 कार्बन की पेरेंट चेन है, तो ये हो गया ब्यूटेन। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे भी 4 कार्बन की है, नंबरिंग कहाँ से करोगे? इधर से आपका सब्स्टिट्यूएंट सेकंड नंबर पर है, उधर से भी सेकंड पर है, लेकिन वहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे ब्रोमो है। अल्फ़ाबेटिकल में ब्रोमो पहले आएगा, तो अपन नंबरिंग कहाँ से करेंगे? लेफ़्ट साइड से करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल में ब्रोमो पहले आएगा, तो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। अब तीसरे कार्बन पे क्या है? मिथाइल, तो 3 मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाओ इसमें, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, 4 कार्बन की पेरेंट चेन है, नंबरिंग कहाँ से करोगे? यहाँ से, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे ही आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच है, तो नंबरिंग अपन यहाँ से करेंगे 2 3। पहले कार्बन पे बी आर है, हम क्या लिखेंगे? 1 ब्रोमो। तीसरे कार्बन पे मिथाइल है, 3 मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसमें देखो 1 2 3 कार्बन की पेरेंट चेन बनाएंगे, नंबरिंग करेंगे, तो पहले कार्बन पे बी आर है, तो अपन यहाँ से करेंगे 1 2 3। पहले कार्बन पे बी आर है तो 1 ब्रोमो, दूसरे कार्बन पे मिथाइल है, एक मिथाइल ये एक मिथाइल ये है, तो पहले लिखेंगे 1 ब्रोमो। दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल है, तो 2,2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन की पेरेंट चेन है, तो ये हो गया आपका प्रोपेन। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूला आपको गिवन है, इसके 8 आइसोमर्स हैं। ठीक है। 8 आइसोमर्स आपने कैसे बनाए हैं? तो हमने आपको बताया था कि जो आपका जो बी आर है, वहाँ अगर अपन H मान लेते हैं तो ये C5H12 हो जाएगा, और C5H12 पेंटेन होता है। पेंटेन के 3 स्ट्रक्चर होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आपके स्ट्रेट में हो गए। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? 4 कार्बन आपने स्ट्रेट में ले लिए, 4 कार्बन 1 2 3 4, और एक आपने ब्रांच में ले लिया। तीसरा ये होगा कि आपने 3 कार्बन आपने ले लिए काय में? स्ट्रेट में, और 2 कार्बन आपने ले लिए ब्रांचेस में। ऐसे समझ लो आप, 3 कार्बन स्ट्रेट में हो गए, 1 2 3, 2 ब्रांचेस में। अब पेंटेन के 3 फॉर्मूले बनते हैं। अब हमको यहाँ क्या करना है? H हटा के बी आर लगाना है। तो अब इसमें देखो, यहाँ पे बी आर कहाँ का लग सकता है? एक बार पहले नंबर पे ये लगा हुआ है, एक बार दूसरे नंबर पे ये लगा हुआ है, एक बार तीसरे नंबर पे ये लगा। ये चौथा नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ बी आर लगाओगे तो इधर से ये दूसरा माना जाएगा। ठीक है। तो ये पोजीशन कैसी है? यूनिक है, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ। ठीक है। ये वाली यूनिक है, और ये तो यहाँ 3 जगह पे बी आर जुड़ सकता है, तो 3 जगह पे जुड़ सकता है। तो एक बार 1 पे 1 ब्रोमो पेंटेन,
एक बार 2 पे 2 ब्रोमो पेंटेन, एक बार 3 पे 3 ब्रोमो पेंटेन। तो इससे 3 बनेंगे, तो 3 ही हो गए। अब इससे कितने बनेंगे, ये वाले से। अब ये वाले से क्या है कि ये और ये दोनों कार्बन क्या है, यूनिक है, ठीक है, क्योंकि ये भी CH3 ये भी CH3, चाहे Br यहाँ आ जाए चाहे यहाँ आ जाए, बात एक ही है। तो एक बार Br यहाँ आ जाएगा, यहाँ लगानी उतनी है, चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो। एक बार Br यहाँ आ जाएगा, एक बार Br यहाँ आ जाएगा, एक बार Br यहाँ आ जाएगा। तो आप देख लो, एक बार Br यहाँ आ गया, ठीक है, एक बार यहाँ आ जाएगा, ये लगा हुआ है, एक बार यहाँ आ जाएगा तो ये लगा हुआ है, और एक बार Br यहाँ आ जाएगा तो ये लगा हुआ। तो इस तरह से इसके 4 बनेंगे, 4 इसके बनेंगे, है ना, और 3 इसके बनेंगे जो हमने भी आपको बताया था। तो 4 इसके बनेंगे, 3 इसके बनेंगे। अब इसके कितने बनेंगे, इसमें ये सब CH3 CH3 CH3, मतलब बीच में कार्बन है और ये सब क्या है, CH3 है, ठीक है। अब चारों कार्बन आपके क्या है, यूनिक हैं, चाहे इस पे Br लगाओ चाहे यहाँ लगाओ चाहे लगाओ, चाहे बात बराबर ही है। तो इसका एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, तो हमने यहाँ पे Br लगा दिया, और ये इनके फिर 8 आइसोमर हो गए, और 8 आइसोमर्स के IUPAC नेम हुए। अब आपको ये बताना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब हेलोजन अगर प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी है। प्राइमरी कार्बन क्या होता है, जो कार्बन या तो सिंगल हो या वो एक कार्बन से जुड़ा हो। तो यहाँ पे हमारा Br प्राइमरी कार्बन जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके इस साइड में कार्बन है, तो ये हमारा क्या है, प्राइमरी है, इसको बोलेंगे 1 डिग्री। अब यहाँ जो हेलोजन अटैच है, ये वाला कार्बन हमारा क्या है, सेकेंडरी है। सेकेंडरी क्यों है कि एक कार्बन तो हमारा राइट साइड में है और एक कार्बन ये लेफ्ट साइड में है। तो हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे 2 कार्बन है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। तो ये वाला आपका क्या है, सेकेंडरी है। ये वाला भी सेकेंडरी है, क्यों, ये कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन राइट में एक कार्बन लेफ्ट में, ये भी सेकेंडरी। यहाँ जो हेलोजन है वो जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है उस कार्बन से एक ही कार्बन अटैच है, ये कार्बन आपका प्राइमरी है। तो ये आपका क्या है, 1 डिग्री है, ठीक है। ये वाला कार्बन आप देखोगे, ये कार्बन ये टर्सरी है ना, क्योंकि एक कार्बन इधर है एक कार्बन इधर है एक कार्बन इधर है, तो ये टर्सरी है। तो ये वाला आपका टर्सरी है, ठीक है। ये वाला कार्बन आपका सेकेंडरी है, क्योंकि जिस कार्बन पे हेलोजन है वो कार्बन 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो ये सेकेंडरी है। ये वाला कार्बन आपका प्राइमरी है। यहाँ देखो, यहाँ पे Br जुड़ा हुआ है, तो जिस कार्बन पे Br जुड़ा हुआ है वो कार्बन एक कार्बन से अटैच है, तो ये 1 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, नोट कर लो।